वाली आसिफ बेग आज अपने इलाके का दौरा करने आया हूँ। इनफैक्ट मैं इससे पहले भी यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। आप देखिए ये इस ड्रेन की हालत क्या है। इन प्रेसिडेंट साहब ने मेरे नोटिस में ये 10 बार लाया। 2 साल पहले मैंने इसकी सारी समझो फॉर्मेलिटीज़ कराई, चाहे वो एस्टिमेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, हर एक चीज़ कराया। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्यों बार बार मेरे इलाके में मुदाखलत कर रहे हैं, काम क्यों नहीं होने दे रहे। अगर इनने बोला हम यहाँ पे नया कश्मीर बनाएंगे, क्या यही नया कश्मीर है? क्या लोगों से इसीलिए मैंने इलेक्शन लड़ा था ताकि वो ये यहाँ के गंदे नाले ये रोड्स किया था। पिछले साल मैंने ये सारे टेंडर्ड कराए, अलॉटेड कराए के गए। वो आपको मेरे से ज्यादा मेयर ऑफ सिटी, फादर ऑफ सिटी जो अभी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जुनैद मोतू साहब वो बोल सकते हैं। अगर डल में मैगडमाइजेशन हो सकती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता रोक है, यहाँ पे रहनावारी के लोग हैं, ये क्या लोग नहीं है, ये क्या इंसान नहीं है? क्या जवाब दूं मैं इनको? मैंने इनसे बड़े बड़े बुलंदबाग दावे वादे किए थे जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, चाहे किसी ने मेरे को वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन मैंने उस बुनियाद पे कभी किसी का काम नहीं किया। ये एनसी वाला है, पीडीपी है, कांग्रेस है या किसी और, मैंने ये सोच के ये यहाँ पे काम किया था कि लोगों को मेरी तरफ से कुछ आराम पहुंचना चाहिए, चाहे कोई वोट डालता है या नहीं डालता है, चाहे कोई किसी भी पार्टी के साथ हो। लेकिन ये सियासी बुनियादों पे मेरे को रोज टारगेट बनाते हैं, ना कोई काम होने दे रहे मेरे एरिया में। आप देखिए रोडों की हालत क्या है। क्या लगता है आपको, आपके ऐसे धरना देने से क्या कोई काम हो सकता है? नहीं, अगर मैं तो पहले लोगों ने मेरे को चुना क्योंकि मेरे को इनकी बात हर फोरम पे पहुंचानी है। वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब मैं वहां से नाकाम हो, मैं खुद बोलूंगा, मैं इनकी तरफ से अपनी तरफ से इनको माफी मांग रहा हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। मैंने कोशिश, ये नहीं कहूंगा मैं कोशिश नहीं की, कोशिश मैंने की। मेरा काम था आइडेंटिफाई क्या 30-40 कोचे बनाए। जो इनने एक्सएमएलए ने यहाँ पे लैंड भी खाया था, वो लैंड ग्रैबिंग की थी। उसमें 12 उसमें अंकल बोल सकते, उसमें भी 1.5 साल मेरे को लगा। उसमें कितनी मेरे को ये आए, मुश्किलें आए, मैं आपको बोल ही नहीं सकता कितना टारगेट। वजूहत क्या रहे इस चीज की? आप हमेशा सियासत का आप यही रहे क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ ओपनली, क्योंकि मैं मेयर साहब के उनकी बाई पर्सन मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इसलिए उनके खिलाफ हूँ, उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी और आरएसएस के साथ मैच करती है। अगर मेरे को झुकना पड़े, मैं खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे यहाँ पे ये यूथ हो चाहे बुजुर्ग, आप इनसे पूछ सकते हो। मैंने वो चीज भी नहीं देखी। मेरे पास बीजेपी वाला भी आया, मैंने उसका भी काम प्रियोरिटी में किया। मेरे पास एनसी वाला भी आया, उसका भी काम किया। मेरे पास पीडीपी वाला आया, उसका भी काम किया। चाहे कोई स्टूल पेल्टर भी आया, उसका भी काम किया। मैंने हमेशा लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए इस बुनियाद पे कि मेरे को लोगों ने चुना है, चाहे भले वोट उस टाइम कम आए, चाहे किसी ने वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन मैंने हमेशा चाहा लोगों को मेरी तरफ से राहत। आज ये है, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक इस रोड पे मैगडमाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। एक तो ये जोगीला का जो मेन रोड है, और अंदर से बगड़जी महला है, पूरा एंटायर रोड ऑफ रहनावारी। पिछले साल मैंने इसमें अलॉटेड वर्क्स कराए, अलॉटमेंट कराई। सारे इसमें के यूथ की भी आवाज है। वारियन डिपार्टमेंटन कह काम करन टोटली अच्छा यमो कसा काम छ वनि तम वारिया काम करमतन यो तो आए के कोच के गई के सड़क के गई, मगर हकीकती मैन मगर टोटली लाइट पाइट ते लगे सारे असल पट, मगर बट कोई चीज ये ड्रेन यपर ते अंदर 10 बार लाया बस हट लगे पानी ते टोटली शुरू गोबरा अंदर। आप देखिए विश्व भारत स्कूल है, ये देखिए कितना फेमस स्कूल है, विश्व भारती स्कूल है। ये देखिए कितना, ये अगर बुलंदबाग दावे करते हैं हम यहाँ पे नया कश्मीर बनाए, क्या यही नया कश्मीर बनाएंगे? आप देखिए अलमिया क्या है, ये विश्व भारती स्कूल के सामने ये मंजर है। 4 बार मैंने ये इनके नोट्स में इसमें ये एस्टिमेशन कराई। कल बोल रहे हैं आप 16 कामों का एस्टिमेट करिए। मैं पहले वो पुराने काम क्यों नहीं करेंगे? आप जो मैंने लोगों से वादे किए वो क्यों नहीं करेंगे? आप क्या मिन्नत रख रहे हैं कि टैक्स पेयर नहीं है? ये 100 रुपए, ये 100 रुपए नहीं देते हर महीने के बाद एसएमसी को। ना सैनिटेशन सही से हो रही है। अगर किसी ऑफिसर को फोन करते हैं वो बोलते हैं दूसरे पे ब्लेम करते हैं। यूईडी वालों को फोन कर वो बोलते हैं एसएमसी वाले करेंगे। एसएमसी वालों को फोन करते वो बोलते हैं आरएनबी वाले। क्यों ये सियासी बुनियादों पे आप किसी को टारगेट करोगे? तो आपको अभी लगता है कि क्योंकि आप उनको बोला मेरा सर अगर झुकेगा, मेरा सर झुकेगा मेरे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ना मैं कभी बीजेपी बनूंगा, ना मैं आरएसएस का सपोर्टर बनूंगा, ना मैं कभी जुनैद मोतू का सपोर्टर बनूंगा, क्योंकि उनकी जो सियासी सोच है, उनकी जो सियासी आइडियोलॉजी है, वो बस बीजेपी और आरएसएस पे मबनी है। मैं अगर आसिफ बेग की जात कभी आपको लगे मैंने कभी उनका सपोर्ट किया होगा, आप मेरे को भी एज अ मीडिया नंगा कर दो।
लोगों के सामने। अब आपकी क्या मांग है अभी? की मांग ये मेरी नहीं, मेरे लोगों की मांग है। मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ये हमको साड़ा हक इधर, साड़ा हक इधर, इधर साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक। कब तक आप ये धरना देते हैं? ये धरना मैं तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक मेरा ये रोड का मसला हल नहीं होगा, जब तक मेरे को ये ना जो यहाँ पे ट्रेन्स और लेन्स की हालत खराब है। फिर क्या फर्क है उन सियासतदानों में, चाहे वो MOS अपने आप को कहते थे, आसिया नकाश जी, चाहे वो कोई MLA साहब और थे जो अपने आप को खानदानी सियासतदान बोलते थे कि उनके वरासत में सियासत मिली थी। मेरा बाप कोई MLA नहीं था, मेरा बाप कोई MP नहीं था। मैंने लोगों को इनके साथ लड़ के यहाँ पे 10 कैंडिडेटों के साथ मुकाबला करके इलेक्शन जीता, लेकिन ये ख्वाब मैंने इनको दिखाया मैं डेवलपमेंट करूंगा। जब मेरे को करने ही नहीं देंगे, मेरे साथ मेरे लोग हैं, चाहे मेरे साथ खुदा के बाद मेरे लोग हैं। ये देखो आज खुद शफी साहब भी इधर आए, अब शफी साहब से भी मेरे इनको भी मैंने इधर लाया क्योंकि ये तो मीडिया भी यहाँ पे खड़ा है। अब देखिए अगर मेरी जात गलत होगी मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। जब मैंने इनकी आवाज हर जगह उठाई, हर फोरम पे, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे परसों मेरे को होम मिनिस्टर साहब की तरफ दावत मिली, मैंने इनके लिए वो दावत भी ठुकराई क्योंकि मेरा सर अगर झुकेगा वो झुकेगा बस मेरे खुदा और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इनके जो अभी कोलैबोरेटर्स यहाँ पे बने हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे PC हो, चाहे A टीम हो, B टीम हो, C टीम हो, उनके साथ आसिफ बे की जात कभी नहीं जागी। ये मेरे लोगों को मेरा वादा है, कभी नहीं जाएगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया मैडम। ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये स्मार्ट सिटी है। ये कब तक मैं इनको रोज रोज बुलंदबाग वादे करूंगा जब मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कुछ। अब ये पार्क की जब मेरे को आप खुद पूछिए यहाँ के, अगर मैं गलत होता यहाँ का यूथ आप सोई है। मैं आपके चैनल नोटिस में लाया, चाहे कोई अच्छी हो उनके हमेशा भरपूर काम किया, लोगों का भी साथ में होना चाहिए, अब जाके पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें अगर हम ज्यादा मिलता है, हम इसको हम इसलिए देखो ये मेरी भी नाकामी है। अगर मैं दिखाऊंगा लोग बोलेंगे आप एज अ कॉर्पोरेटर क्या करते हो, जब मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे को बार बार यही बहाना में टारगेट बनाया जाएगा कि आप नॉन BJP हो। इसका मतलब थोड़ी है मेरा काम नहीं होगा, मेरे लोग का काम नहीं होगा। मेरे को जब तक फंड्स नहीं है, मैं आसिफ बे की जात जेब से थोड़ी फंड्स निकालेगी, वो लगाएगी। जो फंड्स मेरे पास आए वो मैंने यूटिलाइज कराए, और जो अलॉटेड वर्क्स थे, चाहे रोड का मसला मैंने अभी आपको दिखाया, चाहे वो ड्रेन का मसला था, चाहे कोचू का मसला था, मैंने वो उनकी नोट्स में लाया। 50 बार मैंने ये इसमें एस्टिमेशन कराई। मैं थक गया एस्टिमेशन करते करते। क्यों सियासी बुनियादों पे इंसान, मैं क्या लोगों का नुमाइंदा नहीं हूँ? अगर लोगों का नुमाइंदा नहीं होता, मैं लोगों को तो उम्मीद, उनके जो इससे पहले रहनुमा यहाँ पे रह चुके, चाहे वो MOS खुद को कहते थे, ये MLA कहते थे, लेकिन काम तो उनने जीरो भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे यहाँ के लोग वोट नहीं डालते हैं ये, लेकिन मैंने इनके साथ हमेशा ट्रीट किया, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, चाहे कोई किसी भी सियासी आइडियोलॉजी, लेकिन मैंने उस बुनियाद पे काम, मैंने इनका दिल जीतना चाहा। तभी आप देख रहे हैं आज कितने लोग मेरे साथ। 10-20 दिन पहले बंद कराई क्योंकि मेरे को पता चला इसमें ड्रग्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रोज शिकायतें आती थी मैंने फिर बंद ही कराई ये पार्क। मैंने सोचा जब ये यहाँ का यूथ बिगड़ जाएगा, क्योंकि कुछ तंजीमों की कुछ तंजीमों की यहाँ पे ये कारिस्तानी है, उसी पे तुले यहाँ का यूथ ड्रग्स और शराब में मुबतला होने। जैसे आप नए ऑर्डर इनके देखते हैं, जो नया ऑर्डर रिसेंटली अभी बबर शेर ने और मैंने शफी साहब ने खुद लाल चौक के घंटाघर पे प्रोटेस्ट किया था इस ड्रग्स के खिलाफ, जो इनने वाइन शॉप्स खोले थे। मेरी जात हमेशा लड़ती रहेगी जब तक मेरे सांसों में दम है और लोग मेरे साथ। मैंने इनकी नोटिस में, मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं करना चाहता, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा काम है लोगों को उस्काना नहीं है, मेरा काम है लोगों का काम करना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने हर डिपार्टमेंट, हर चौराया, आप जा भी सकते हो, मैं आपको एस्टिमेशन, आपको वो सारे अलॉटेड वर्क्स जो है, चाहे वो मैंने एस्टिमेशन कराई, चाहे मैंने एक्जन साहब की नोट्स में लाया, कमिश्नर साहब की नोट्स में लाया, चाहे किसी और UED की नोट्स में लाया, R&B के नोट्स में लाया, सिटी रोड्स के नोट्स में लाया। जब मैं वहाँ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, तब जाके मैं आज प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गया। इलेक्शन का अभी सवाल ही नहीं है, अभी उसमें 1 साल है। मैं गवर्नमेंट को इल्तिजा करता हूँ, ये काउंसिल ही आप डिसॉल्व कर दो, क्योंकि इसमें
जो नाकाबिल लोग आए, मैं नहीं कहूँगा काबिल सारे हैं, मैं कहूँगा नाकाबिल भी कुछ थे जिनको सियासत का ABC भी पता नहीं था। मैं कहता हूँ अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाए, अगर वो भी एक हल उससे भी कुछ हल निकल सकता है। ये करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। आप देखिए ये किसी हिसाब से आपको डल लेक लग रहा है। ये एक जमाने में यहाँ से सारे जो टूरिस्ट आते थे वो इसी रूट से आते थे। आप देखिए बदबू कितनी है, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। आप खुद देखिए, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला होगा ना, लावड़ा वाले आगे आगे आएंगे और उनसे पैसे खाएंगे और मटेरियल और देखिए बात यह है, ये जो रास्ता है ये यहाँ से डलगेट जाता है, यहाँ से हजरतबल जाता है। इनको पैसा मिलता है इसका सफाई करने का, लेकिन आप देखिए इसकी हालत। ये टूरिस्ट एरिया है, ये टूरिस्ट एरिया है। पहले मतलब 10-15 साल पहले यहाँ से शिकारा रोज़ कम से कम हज़ारों शिकारे जाते थे, निगीन लेक, डल लेक, उधर हजरतबल, लेकिन आज कोई चलता ही नहीं है, ना हाथ धोता है इसमें। देखिए अब देखिए ना बदबू कितनी है। लावड़ा वालों को पैसा मिलता और मैंने है इसको आप सफाई करने नोट्स में का। मैंने 50 बार की नोट्स में लाया होगा। अब ये जो शिकारा जो ये मतलब आबी ट्रांसपोर्ट था, उनका तो रास्ता खत्म है, उनका तो रोजगार ही खत्म हो गया। हमारी गुजारिश है, इसको अगर पैसा मिलता है आप लोगों को, इसको ठीक करो, पैसा अच्छी तरीके से खर्च करो। सही बात है। शिकारा नहीं चलता, शिकारा तो छोटा जमाने में, लेकिन बड़े बड़े डूंगे चलते थे, हाउस बोट चलते आते जाते थे। क्या है, इसको ग्राउंड बन गया है, इसे पहले इसको ग्राउंड बना। आप बोलते हैं डल में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उधर कंस्ट्रक्शन होती है अभी भी। कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। ये लौड़ा वालों ने डल खत्म किया है। चलिए शुक्रिया। ये खुदा के घर में ऐसे काम होने चाहिए। ये आना शर्म आना चाहिए। उन्होंने यहाँ शराब के वजह से, ड्रग्स के वजह से उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह किया है। ये तो मंदिर में आप ये शराब की बोतल ऐसे में आपको शर्म आना चाहिए। ये बोलते हैं हम यहाँ पे पंडित भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब देखिए मंदिरों की क्या हालत है, इनके लिए शेम नहीं तो और क्या है। मैं हाथ जोड़ के पंडित कम्युनिटी से भी माफी चाहता हूँ कि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। उन्होंने बीजेपी का आप देखिए कश्मीर के मुसलमान यहाँ पे मंदिरों की सफाई खुद कर रहे हैं। आप देखिए बीजेपी बुलंदबाग दावे करते हैं, मेयर साहब बुलंदबाग दावे करते हैं। ये थोड़ा टेररिस्ट है ये आप देखिए ये कश्मीर का और रानावाली का नौजवान कैसे ये बदनाम करने पे तुले हैं। आप देखिए कैसे सफाई कर रहा है। ये लानत है इनके लिए, ये लानत है। आप देखिए मंदिर की क्या हालत। ये हम हर एक मजहब की रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखिए ये मंदिर की हालत आप दिखाइए कश्मीरी पंडितों को, जिनको ये रोज रोज बोलते हैं हमने आपके लिए वो किया ये किया। आप देखिए क्या किया इन्होंने इनके लिए, बस इस्तेसाल किया। देखिए भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोगों ने कितना इस्तेसाल किया हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों के साथ। मैंने ये रेस्टोर करना चाहा, लेकिन इनके जो मेयर साहब है, जो इनके यहाँ पे बड़े तुरम खान बन चुके हैं। आप देखिए हालत क्या है मंदिरों की। मैंने ये 50 बार इनके नोट्स में लाया, मंदिरों को रेस्टोर कराओ। अगर हम माइनॉरिटी का काम नहीं करेंगे फिर हमको अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि हम हर एक मजहब की हम रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखिए चाहता हूँ आपने भाजपा का सपोर्ट किया, आप देखो आपके मंदिरों की क्या हालत है। लेकिन आसिफ बेग की जात ने हमेशा आपकी तर्जुमानी की है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को अगर सपोर्ट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी बात हमेशा मानी लचार ब्रोट गो वक्त आखर मगर कहें गवर्नमेंट की तरफ इंतजाम गो वक्त मे किन बरी हता गवर्नमेंट कदम तुल बंद हुए तमाम अंदर इसको मैंने ही दीवार करवाया उस वाले मंदिर को, उसको मैंने ही करवाया, सड़क भी मैंने, रोड भी मैंने करवाई। तो